माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण वाली सरकार के 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर आज गोविंदनगर विधानसभा का संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी ने कहा कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 के बाद से अटल जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को बल देते हुए अपनी सरकार को गरीबों को समर्पित किया और जनता को यह बताने में सफलता प्राप्त की कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सरकार को एक तरफ गरीब कल्याण के लिए समर्पित किया जा सकता है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश को मजबूती प्रदान की जा सकती है। पता करो ना कालखंड में भी जहां पूरी दुनिया में इस प्राप्ति से हर मोर्चे पर दुनिया विफल रही, उसके ठीक विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर विकास कार्यों एवं निःशुल्क राशन देना और सारी योजनाओं को चलाते रहते हुए भी कोरोना के टीके का भी इजाद करके निःशुल्क टीका पूरे देशवासियों को लगवाना, यह बड़ी उपलब्धि मोदी जी की तथा देश की है। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि देश और दुनिया के सर्वमान्य, लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने देश को नेतृत्व दिया है और देश का मान पूरे दुनिया के पटल पर बढ़ाने का एवं दुनिया को स्वीकार कराने का अपनी स्वयं की और सरकार की विदेश नीति के कारण से अनोखा अवसर पैदा किया है। उससे बड़ी समर्पण और सेवा का उदाहरण पूरे देशवासियों ने देखा कि जब मोदी जी की माता जी का निधन हुआ और उसमें 250 से 2.25 घंटे मात्र ही अपने पुत्र धर्म का पालन करने के लिए माता जी के अंतिम संस्कार में गए और तुरंत लौटकर राज धर्म का पालन करने के लिए पूरे देश की सेवा में तुरंत जुट गए। ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने कानपुर के विकास के लिए भी अद्वितीय योजनाएं कानपुर की जनता को समर्पित किया, जिसमें 200 करोड़ रुपए से टूल रूम एवं 448 करोड़ रुपए से विद्युत व्यवस्था दुरुस्त एवं पहले चरण में 6.50 करोड़ तथा दूसरे चरण में 750 करोड़ एलिम्को को देकर दिव्यांगों की सेवा के लिए आधुनिक उपकरण निर्माण तेजी से प्रारंभ किया। कई ट्रेनों के चक्कर बढ़ाए, रेलवे लाइन की संख्या बढ़ाई, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण की संस्तुति तथा कानपुर को ओवरब्रिज देना तथा कानपुर के बीचों बीच की रेलवे लाइन जो जरीब चौकी से मंधना वाली है उसे हटाने की संस्तुति एवं कानपुर की रिंग रोड की संस्तुति तथा कानपुर को देश के नक्शे में मेट्रो सेवा तथा हवाई सेवा से एयरपोर्ट देकर जोड़कर उद्योगों को पंख लगाने में अनोखा उपहार प्रदान किया, जिससे कानपुर के नौजवानों को रोजगार का साधन तथा नौकरी मिलने के रास्ते भी प्रशस्त हुए।